हरे कृष्णा। हम ये क्लास कर रहे हैं माधुर्य कादम्बनी से, और ये ग्रंथ लिखा है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और हम अध्ययन कर रहे हैं अभी इसका सेकंड शॉवर ऑफ नेक्टर। साधना अवस्था में आवाज़ अगर सही आ रही तो बताएं प्लीज़, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साधना जब भजन करते हैं हम, तो व्यक्ति 6 अवस्था में होता है। आप देखिए आप कौन सी अवस्था में हैं। इस तरह की अवस्था हमारी बदलती रहती है, हम इस तरह के भाव मरते हैं। तो पहला है उत्साहमय। उत्साहमय के बारे में लिखा है कि व्यक्ति नया नया भक्त आता है, भजन शुरू करता है तो बड़ा उत्साहित होता है, बड़ा घमंडी टाइप हो जाता है वो, भक्ति का घमंड नए नए भक्त को। तो उत्साहमयी क्या लिखा है? एक ब्राह्मण का बच्चा जिसने अभी अभी अध्ययन करना शुरू किया है ग्रंथों का, सोचता है कि वो तुरंत ही बहुत बड़ा विद्वान बन चुका है और सब लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। अभी मैं भक्त बना हूँ, ये सब तो नॉन डिवोटीज हैं, मैं डिवोटी हूँ, और देखो मैं कितना महान हूँ, ऐसे उसको लगता है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति जिसने अभी अभी भक्ति शुरू की है, उसके अंदर इतना हिम्मत आ जाती है सोचने की, वो सोचता है कि वो सब चीज़ का मास्टर बन गया है। ही इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। उत्साहमयी, उत्साह का घमंड। देख रहे हो आप, भजन क्रिया। फिल्ड विद एंथुसियाज्म। असली उत्साह नहीं है, बड़ी डाउन हो जाए, थोड़ी देर में डाउन हो जाएगा। असली उत्साह तो हमेशा हमेशा रहता है। एक अवस्था तो यह है, कभी भक्त मिलेगा आपको वो बिल्कुल हवा में है। कृष्णा। ये यहाँ से दिखाना है, बड़ा करना पड़ेगा फिर तो इसको। पता नहीं यार, इससे डिस्टर्बेंस होगा क्या? इसको दिखा रहे हैं ना, ये आपने कहाँ से लिया? मैं इसको वहीं से पकड़ लेता हूँ। ये कहाँ से पढ़ रहा आप? प्रभु जी, ये वही है जो शेयर किए थे ना ग्रुप में। वो तो आई नो, बट वो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो थोड़ी यहाँ पर अभी। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं ढूंढ रही हूँ। अब ना इसको अभी चलो anyway, मैं पढ़ता हूँ। आप इसको ना दिखाएं, इसे रहने दो, टाइम खराब होगा। या हरे कृष्णा। सो दूसरी अवस्था है घन तरल। तो घन तरल क्या है? जब बच्चा, वही बच्चा समय समय पर बड़ी मेहनत से अध्ययन में लगता है, और कभी कभी वो बिल्कुल ही परवाह नहीं करता है। नहीं, ऐसे हम भक्तों की भक्ति देखते हैं, ये आंख में दर्द करती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सो कभी कभी हम देखते हैं भक्तों को, भक्त कभी कभी बहुत भक्ति करता है, बिल्कुल कभी भक्ति होती नहीं, उसे एक माला भी नहीं होती। ऐसे हम देखते हैं भक्तों को, जो कहते हैं घन तरल। कभी तरल हो जाती होती है। हम एक भक्त जुड़े थे, वो बता रहे थे रोज सुबह सुबह माला कर लेता हूँ। अभी कह रहे थे एक ही माला नहीं कर रहे हो, 16 माला कर रहे थे। नए नए भजन ऐसे शुरू होता है, अभी एक भी भजन माला नहीं कर रहे, तो उसको कहते हैं घन तरल। नए नए भक्त ऐसे करते हैं। उसी पर जैसे एक ब्राह्मण का बच्चा था, वो पढ़ाई ऐसे करता है, कभी तो बहुत पढ़ाई करेगा, कभी बिल्कुल पढ़ाई करेगा। उसी प्रकार एक नया भक्त कभी कभी तो भक्ति के अलग अलग अंग बड़ा अभ्यास करता है, और कभी कभी बिल्कुल परवाह नहीं करता। कभी तो बड़ा मेहनती हो जाता है, तपस्वी बन जाता है, और कभी कभी बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है। और उसके इस प्रयास को कहते हैं घन तरल। घन तरल, कभी घना कभी कम। तीसरी अवस्था व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प क्या है? अर्जुन अग्रज प्रभु का फोन लगाया था, मतलब नहीं, नहीं मिले ना वो, बिजी। फोन लग रहा उनका, बंद।
व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प क्या है? व्यूढ़ विकल्प, विकल्प जो है उसका व्यूढ़ है। व्यूढ़ात्मा, व्यूढ़ात्मा होता है ना, विल्डर, संकल्प नहीं कर पाता पक्का, कंफ्यूज है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी ऐसा सोचता है कभी ऐसा सोचता है। तो यहाँ पे लिखा है शैल आई जस्ट रिमेन एट होम। तो ऐसे सोचता है भक्त, क्या मैं घर में ही रहूं और सुखी सुखी रहूं, घर में रहूं आराम से और खुश रहूंगा अपने घर में, और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, शैल आई, इसमें शैल आई जस्ट रिमेन इन होम हैप्पीली इन फैमिली लाइफ मेकिंग माई वाइफ एंड चिल्ड्रन कृष्णा कॉन्सियस। अपने बच्चों को भक्त बनाऊंगा घर में रह के, और भगवान की पूजा करूंगा, और या फिर मैं सब कुछ छोड़ दूं और वृंदावन चला जाऊं, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाऊं, परफेक्ट कर लूं, पूरा फुल टाइम श्रवण कीर्तन करूंगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। कि वैसे सोचता है कि वैसे सोचता है, ये अपने घर में ही रहता हूँ, अपने बच्चों को भक्त बनाऊंगा, पत्नी को भक्त बनाऊंगा, आराम से खुश रहेंगे, सब कभी कहता है। हरे कृष्ण, मुझे आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, आप आवाज नहीं आ रही। हरि मुरारी प्रभु जी को कॉल करके बता दीजिए प्लीज। जी माता जी। हरे कृष्ण, मुझे आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। एक सेकंड ना, ये फोन पता नहीं क्या होता क्या आजकल इसमें, एकदम अपने अपनी जूम छोड़ देता है। मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ उसके ना। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जयो, गौर भक्त वृंदा। तो ऐसे विचार भक्तों को आते रहते हैं, आपने देखा होगा नहीं? कभी सोचता है नहीं, कभी सोचता है ऐसे, कभी वैसे। तो ये नए नए भक्तों को ऐसे विचार आते हैं, वो उसका संकल्प एक जैसा नहीं रहता। इसका मतलब ये कच्चा भक्त है, व्यूढ़ विकल्प। फिर बोलता है मैंने सब समझ लिया है, सारा संसार तो बिल्कुल बेकार ही है, इस सिंपली फॉरेस्ट फायर ऑफ अफ्लिक्शन, सारा कष्ट का घर है। पहले तो बोल रहा था कि लास्ट में करेंगे भक्ति, अभी तो पहले अपने सारे शौक पूरे कर लेते हैं, सब भोग लेते हैं। फिर कहता है कि मैं सब समझ चुका हूँ, सारा संसार तो बिल्कुल ही एकदम कष्टों से भरा हुआ है, या फिर ये सही रहेगा कि मैं अभी तुरंत ही छोड़ देता हूँ सब कुछ। इस प्रकार के वो विचार करता है, व्यूढ़ विकल्प। इस साधना अवस्था में ऐसा होता है भक्तों को। फिर वो अपने आप से कहता है कि इन श्लोकों को जरा देख क्या लिखा है। उस श्लोक को पढ़ता है वो, भागवतम का श्लोक पढ़ेगा,
कि स्त्रियों का संग सीधा मृत्यु का रास्ता है। ये एक अंधा कुआं है जो घास से ढका हुआ है। ऐसे पढ़ता है, इसमें विचार करता है। ताम इक्षेत मानो मृत्युम तृणई कूपम विवावृतम। ये 3.31.40 श्लोक उसमें लिखा है स्त्रियों के बारे में। तो इसके बारे में सोचता है, लेकिन इसका मन एक जगह से स्थिर रहता नहीं विचारेगा। कभी कुछ कभी कुछ। ये क्या हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 लिखा है, डोंट नो क्या लिखा है। अच्छा, वो लिखा होगा आपने, प्रभु जी, वो हो गया 3.31.40। जो 31वां चैप्टर है वहाँ पर काफ़ी कुछ क्रांतिकारी बातें हैं। कपिल भगवान बता रहे हैं अपनी माता को कड़वी सच्चाई। नो वाइस प्रभु जी मैंने किया है, या 31.40 श्लोक कोट किया है इसमें। इस श्लोक को पढ़ता है, इस श्लोक को विचार करता है डिवोटी नया। ये श्लोक, यो पियाति स्नेही माया योषित देव निर्मिता। या उपयाति, जो व्यक्ति यो पियाति, सी हु अप्रोचेज स्नेही स्नेही माया, या पियाति स्नेही माया योषिता देव विनिर्मिता तम ईक्षेत आत्मनो मृत्यु तृणई कूपम। स्त्री भगवान के द्वारा बनाई गई है, वो माया का रूप है। जो भी उसका संग करता है और उसे सेवाएं लेता है, उसको निश्चित रूप से जानना चाहिए कि एक मृत्यु का रास्ता है। जैसे कि एक अंधा कुआं घास से ढका रहता है, ऐसा विचार करता है श्लोकों पर नया एक भक्त करता है बेचारा। और फिर वो पढ़ता है 5.14.43, उसको भी पढ़ता है 5.14.43 श्लोक। इस श्लोक को पढ़ता है बेचारा, लेकिन उसका माइंड स्टेबल नहीं रह पाता है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। पॉइंट पॉइंट 14.43 14 और 43, इसको भी पढ़ता है। इसमें क्या लिखा है जी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा, कुछ आवाज आ रही है बाहर से, कुछ शरारत कर रहे हैं बच्चे। लेट, एक मिनट। हाँ, जरूर उनको बोलना आवाज आ रही है, मैं क्लास ले रहा हूँ। धीरे धीरे बोले, राधिका आवाज आ रही है बहुत तेज। कमलेश माता जी कौन थी? हरे कृष्णा, आ रही है आवाज? मेरी आवाज सही है? सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। जब पूरी जवानी की अवस्था में थे, युवा अवस्था में, कौन? राजा भरत, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया क्योंकि वो, उनको भगवान की सेवा करने का शौक चढ़ा हुआ था। उत्तम श्लोक, उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी को त्यागा, सुंदर बच्चों को, अपने महान मित्रों को, और इतना महान साम्राज्य त्याग दिया। यद्यपि ये चीजें त्यागनी बहुत मुश्किल हैं। महाराज भरत इतने उन्नत थे कि हाँ, कि he gave them up just as one gives up stool after evacuating,
कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? जैसे कोई व्यक्ति मल को त्यागने के बाद देखता नहीं मल कहाँ गया। जैसे हम मल को त्याग देते हैं, ऐसे मल समझ के सारा संसार त्याग दिया। ये उनकी बड़ी महानता थी। ये श्लोक पढ़ता है, भक्त विचार करता है। अच्छा श्लोक है ना ये श्लोक आपको मिलेगा राजा भरत, 14वां चैप्टर है। यो या दुस्त्यजान, दुस्त्यजान जो बड़ा मुश्किल है। दुस्त्यजान छोड़ना बड़ा मुश्किल है। दार सुतान सुहृत पत्नी को छोड़ना कितना मुश्किल है। सुंदर पत्नी को भी, सुंदर बच्चों को, मित्रों को, राज्य को, हृदय स्पर्शहा, व्यक्ति के हृदय में होती है सारी चीजें ना ये। जहू उन्होंने छोड़ दिया। युवा एवं बिल्कुल युवा थे। 24-25 साल का व्यक्ति छोड़ सकता है इतनी उम्र में? क्या जो मलवत, मल के समान, उत्तम श्लोक लाल सहा। किसकी लालसा में? लालसा लगी थी उनको। उत्तम श्लोक, वो भगवान जिनकी उत्तम श्लोकों से पूजा की जाती है, उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। करेक्ट है ना? उत्तम श्लोक लाल सहा। हरि हरि बोल। मलवत उत्तम श्लोक लाल सहा। युवा एव जहू हृदय स्पर्श राज्यम सुहृता दारसतान या। अच्छा श्लोक है राइट। सो भक्त पढ़ता है, उसके बाद फिर क्या पढ़ता है? इन पर विचार करता है, इन श्लोकों पर। आगे क्या विचार कर रहा है? आगे कर रहा है 11.17.57। उसमें क्या लिखा है जी? खतरनाक खतरनाक श्लोकों पर विचार करता है भक्त। हम तो आई थिंक इस कैटेगरी में भी नहीं आ रहे। ये विचार भी नहीं करते। वो छोड़ने की सोचता तो है कम से कम। आजकल तो कलयुग बढ़ता जा रहा है सब बस। ये क्या है? 11-17-57। 11-17-57, 11-17 और 57, 5-7। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? 17 11 स्कंद में। ओ माई पुअर elderly parents and my wife, the mere friend, and my young children, without me they have absolutely no one to protect them, and with our how can my poor relatives possibly live without me? फिर लेकिन ऐसे भी सोचता है, ओ मेरे दीन बूढ़े माता पिता, मेरी पत्नी, उसकी बाहों में छोटा सा बच्चा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे बिना वो कैसे रहेंगे? फिर ऐसा विचार आता है उसको। दोनों तरह के विचार आते हैं। इसको बोलते हैं व्यूड विकल्प, कभी इधर कभी उधर। अभी तो कह रहा था सब, मेरे बिना तो कोई नहीं है उनका, उनको देखभाल करने वाला, वो कितने कष्ट पाएंगे, और मेरे संबंधी भी मेरे बिना कैसे रह पाएंगे? ऐसे भी सोचता है। इसके अलावा, इफ वन गिव्स अप फैमिली लाइफ इन एन unseparated state, his mind will constantly dwell on family life even about। तो फिर सोचता है कि अगर कोई फैमिली को छोड़ भी देता है ऐसी अवस्था में, इन एन अनसरफेटेड स्टेट, पता नहीं इसका मीनिंग क्या है। ओके, हिज माइंड विल, तब भी उसका मन तो फैमिली पे ही लगा रहेगा। तो वैसे सोचता है कोई फायदा नहीं है छोड़ने का, अभी तो बस ऐसे छोड़ भी दूंगा तो क्या होएगा। अनसरफेटेड क्या है? कौन बताएंगे इसका मीनिंग? कोई पढ़ रहे हैं तो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसरफेटेड? पका नहीं है मतलब अनसरफेटेड। जरा मिल गया। नॉट सरफेटेड क्या है? एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। सरफेट, सर्फ हो गया ना, सर्फ। ओके,
ओवर इंडल्जेंस इन आइदर फूड और ड्रिंक, सिकनेस कंडीशन। ओके, तो ऐसी अवस्था में कोई छोड़ दे, मतलब अब पेट तो भरा नहीं है तो फिर क्या होगा, बाद में पछताता रहेगा। तो ये श्लोक भी उसने, बीइंग अनसेटिस्फाइड एंड ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, ही डाइज एंड एंटर्स द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। तो ऐसी अवस्था में लोग छोड़ते हैं। एक्चुअली ये स्टेज आ रही है, लोग मरते हैं ना तो ऐसे सोचते हैं, मेरे बहन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे संबंधियों का क्या होगा। ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है, नरक में जाता है, लिखा है। ये 57 से 58 जो श्लोक है, नेक्स्ट श्लोक में लिखा है ये नरक में चला गया वो। इस प्रकार अपनी मूर्खता की मानसिकता से ऐसा गृहस्थ जिसका हृदय फैमिली अटैचमेंट में घुरा रहता है, बच्चों में, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और इस प्रकार सोचता वो मरता है और वो फिर जाके नरक में चला जाता है। तमहा, नरक में अंधेरा है, नरकों में जाता है ऐसा व्यक्ति। मूढ़धि बोला, मूढ़धि। अंधम विस्थित तमह इंडिकेट्स नेक्स्ट लाइफ इन अटैच बिकॉज ऑफ हिज अंधम विस्थित तमह, नरक में जाता है व्यक्ति ऐसा। देख लो हमारा कितना अटैचमेंट है। कृष्ण बोल रहे हैं कैसे व्यक्ति मरते हैं, फैमिली में घुसे रहते हैं दिन रात। अगर दिन रात आजकल फैमिली में रहे तो मरते वक्त ये होगा। और बुद्धि तो बिल्कुल काम नहीं करेगी, ऐसी अटैचमेंट निकलेगी अंदर से, ऐसा दिल तड़पेगा ना, ओहो, मरा नहीं जाएगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करनी होती है। अंधम विस्ते तमहा, और उस समय तो बुद्धि तो बिल्कुल काम नहीं, अंदर जो भरा पड़ा वही निकलेगा एकदम। एक बार दिखा दो, बस शक्ल दिखा दो मेरे बच्चे की, मेरी पत्नी को ले आओ सामने, मृत्यु अंधम विस्ते तमहा। लास्ट में अरे दिखा दो मर रहा है बेचारा, गया काम से। अतृप्त, मूढ़ धी लिखा, मूढ़ धी है, मूढ़ धी, बुद्धि मूढ़ है इसकी। क्षिप्त हृदय, अक्षिप्त हृदय, आशया, कितनी आशया, कितनी आशाएं, गृह आशया, घर की आशा उसको। हृदय पूरा भरा पड़ा है, मूढ़ है। अयम, अतृप्त है पूरी तरह से। तान अनुध्यान, हमेशा सोचता रहता है, ध्यान करता रहता है और मरता है। अंधम विस्थित तमा, ऐसे सोचता है। ये भक्त के विचार हैं, कभी ऐसे सोचता है। इस प्रकार बाय सच स्टेटमेंट लॉर्ड आई कैन सी, तो फिर सोचता है कि भगवान कृष्ण ऐसे कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है त्याग करने की, मैं तो अभी इस लायक नहीं हूँ। इसलिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तो मैं काम करूँगा अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए। बाद में जब मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मैं वृंदावन चला जाऊंगा और वहां पे 24 घंटा भजन करूंगा। क्योंकि अंततः ग्रंथ भी तो यही कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं, ग्रंथ से निकाल लेगा अपने हिसाब से। ग्रंथ भी तो कह रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य, तो ज्ञान वैराग्य का कोई लाभ नहीं है भक्ति में, ऐसे निकाला श्लोक। भक्ति में कहा गया ना, मतलब भक्ति तो भक्ति से ही बढ़ती है, ज्ञान वैराग क्या करेगा, तो वहां श्लोक निकाल लेता है अपने हिसाब से। ये वैराग वैराग करने से क्या हो जाएगा, घर छोड़ने से क्या हो जाएगा, फालतू की बातें हैं। बी प्रैक्टिकल। सो इस प्रकार वो फिर बेचारा काम में लग जाता है और सोचता है बाद में जब वृंदावन चले जाएंगे फिर करना ही क्या है, 10 साल की तो बात है बस, 15 साल के बाद बस सब हो जाएगा सेट मामला। तो इस प्रकार बेचारा छोड़ देता है। श्लोक निकाल लिया उसने, श्लोक क्या निकाला है उसने, 11.20.31 निकाला। वहां पे कह रहे हैं, ना ज्ञानम ना च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेत इह। ये कोई भक्ति में कोई लाभ नहीं है ज्ञान वैराग का, ऐसे उसने श्लोक निकाल लिया वहां से। अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, तो इस श्लोक के अनुसार
भक्ति के मार्ग में त्याग तो एक तरह का दोष है। इफ इट अराइजेज फ्रॉम भक्ति इटसेल्फ, अगर ये भक्ति से वैराग्य आता है तो फिर अच्छा है। लेकिन इस प्रकार फिर चला गया क्या मेरा, फिर चला गया है अभी स्लैम देयर। ठीक है, तो मैंने लगाया नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोग आनंद आ रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं आप जो मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ तक? कुछ समझ में आ रही है बात? इंटरेस्टिंग लग रहा है? सुन पा रहे हैं सब? प्लीज सुनने का प्रयास करो। तो वो ये कह रहे हैं सर वैराग का फायदा नहीं, परंतु बट एन इफेक्ट ऑफ भक्ति एंड सबऑर्डिनेट टू ऑफ कोर्स देयर इज द लॉजिक, न्याय। तो ऐसे बोलते हैं कि वैराग तो जो भक्ति से जनरेट होता है वो अच्छा होता है, ऐसे वैराग का कोई फायदा नहीं है। तो आगे बता रहे हैं कि कोई किसी भी आश्रम में हो, इन वट एवर आश्रम द सन्यासी स्टेड, he always got more than enough to eat। ओके, लॉजिक भी कहता है सन्यासी किसी भी आश्रम में क्यों नहीं ठहरे, उसको खाने को तो पूरा मिल ही जाता है। इन द लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन देयर इज नो वरी फॉर मेंटेनेंस, सो मे बी आई शुड रिनाउंस, बट ऑन अदर हैंड, तो दोनों तरह सोचता हो, उसका दिमाग पूरा चल रहा है कभी इधर कभी उधर, तो सन्यासी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी जाएगा सन्यासी को तो मिल ही जाएगा खाने को, सन्यासी को टेंशन ही नहीं है, सन्यास लेना ठीक है, ऐसा सोच रहा है। लेकिन फिर उल्टा सोचता है, फिर क्या सोचता है, इन द लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन देयर इज नो वरी, हो गया। दूसरी तरफ सोचता है माय डियर लॉर्ड कृष्णा, ये कौन कह रहे हैं, 10.14.36 शायद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे कृष्णा, अनटिल पीपल बिकम योर डिवोटीज, जब तक कोई आपका भक्त ना बन जाए, उसकी मटेरियल अटैचमेंट रिमेन थीव्स, उसकी जो भौतिक आसक्तियां हैं वो सब चोर के समान हैं, और उनके जो घर हैं वो सब जेल हैं, और उनके जो स्नेह की भावनाएं हैं अपने परिवार के लिए वो क्या हैं, वो सब पैरों की बेड़ियां हैं। ठीक है जी। सो जो गृहस्थ जीवन है वो तो एक जेल के समान है उनके लिए जो अटैच्ड हैं, ऐसे तो निकाले श्लोक इसने यहाँ से भी अपने हिसाब से, ऐसे डिवोटीज अपने हिसाब से सोच के ऐसे डिवोटी मिलेंगे आपको, मैंने ऐसे डिवोटीज को देखा है, तो बात भी की है, डिवोटी अपने हिसाब से बना लेते हैं अपना हिसाब। तो भागवतम में कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जब डिवोटी के लिए थोड़ी है कोई ये परिवार वाले कोई होते हैं, वो तो नॉन डिवोटी के लिए बंधन है, परिवार के साथ ही भक्ति करनी है। और कह रहे हैं वो जेल उनके लिए है जो भक्त नहीं है, तो इस तरह से वो सोचता है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि डिवोटी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गृहस्थ में, इस प्रकार इसलिए मैं घर में रहूंगा, घर में चैंटिंग करूंगा, और रादर इन हियरिंग और सेल इंगेज इन सर्विंग, अपना समय बिताऊंगा सुनने में, सेवा करने में, बल्कि जैसे कि अम्बरीश महाराज घर में रहे और उन्होंने भक्ति के सारे अंग फॉलो करे, मैं भी ऐसे ही करूंगा। और इस प्रकार मन उसका ऐसे ही डोलता रहता है बेचारे का, कभी त्याग में कभी घर में, और चलती रहती गाड़ी, इसको कहते हैं व्यूड विकल्प एक्सटेंसिव स्पेकुलेशन। ऐसे भक्त अपना चलता रहता है। सुन लिया आपने कितना लंबा है ये, कभी भी फिर बेचारा जब ये बूढ़ा हो जाता है ना, बूढ़ा भी घर में कभी वृंदावन नहीं जा पाता है, ये घर में ही मरता है बेचारा। नहीं, हरी हरी बोल। पर ये विचार तो सबको आते हैं, जो जाता है उसको भी आएंगे, नए नए भक्त को तो ऐसे ही रहता है, माइंड उसका संकल्प स्थिर नहीं रहता। अब विषय संग्रह क्या है? विषय संग्रह क्या होता है? विषय संग्रह क्या है? भक्त बेचारा भूख को नहीं छोड़ पाता, नया नया भक्त, वो कैसे होता है वो बताएंगे। इसको संकल्प सही नहीं आ रहा, किधर इधर जाऊं उधर जाऊं, कभी इधर कभी उधर, कभी भक्ति बहुत बढ़ रही है, कभी बहुत उत्साहित हो गया और फिर डाउन हो गया,
घन तरल, और घमंडी भी है। नए नए भक्त बहुत होते हैं, अपने आप को समझते हैं पढ़ने का, और बहुत ही लोग को समझते हैं, घर वालों को समझेंगे नहीं, घर वाले क्या है, सब नॉन डिवोटी हैं, मूर्ख कहीं के। तो नए नए भक्त ऐसा सोचता है। विषय संग्रह, विषय संग्रह क्या है? जिसका हृदय भौतिकता में डूबा पड़ा है और भगवान विष्णु से बहुत दूर है। कैन ए मैन बाय गुड गोइंग ईस्ट obtain something that is in the west? ओके, जो व्यक्ति पूर्व में जा रहा है उसको पश्चिम कैसे मिलेगा? तो कह रहे हैं कि व्यक्ति ऐसे वो भोगों में डूबा रहता है, वो भगवान से बहुत दूर है। अलग अलग चीजें हैं, एक ईस्ट है। ऐसे नहीं है भक्ति में कि आप भोग ही भोग रहे हो भक्ति भी कर रहे हो, वो दो चीज संभव नहीं है, एक ही संभव है। अगर भोग भोग रहे हो तो फिर भक्ति तो दूर है बहुत। Seeing that material enjoyment is forcibly carrying him away and is impairing his steadiness in serving Krishna, ये देख पा रहा है भक्त कि मेरे भौतिक भोग मुझे दूर लेके जा रहे हैं भगवान से और मेरी निष्ठा को खराब कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में। तो भक्त संकल्प लेता है कि छोड़ दूंगा पुरानी गंदी आदतों को, और फिर भगवान के नाम का सहारा लेता है। परंतु बहुत बार उसके प्रयास बेचारे त्याग के फेल होते हैं और वो बेचारा अंततः भोग में ही लग जाता है। हमेशा वो हार जाता है, जब भी वो रोकना चाहता है भोग करके ही रहता है। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू रिनाउंस, जो वो छोड़ना चाहता है छोड़ नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति का उदाहरण भागवतम में दिया गया है। भागवतम क्या कह रही है ऐसे व्यक्ति के बारे में, छोड़ नहीं पाता है। ये कह रहे हैं 11.20, 27, 28 अच्छा श्लोक है जी। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, सुनो भगवान क्या कहते हैं इस व्यक्ति के बारे में। ये बेचारे का इसका संघर्ष है, नए नए भक्तों होता है, ये पढ़ के थोड़ा शान वो मिलती है, नए भक्तों के साथ होगा ये, कोई बड़ी बात नहीं है, दिस विल हैपन। सो 11.20 में 27 इन अवस्थाओं से निकलने का तरीका भी है। साधु संग, साधु से बात करनी पड़ेगी, प्रभु जी क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये कैसे आगे बढ़ूं। भक्त संघर्ष करता रहता है। 27, अच्छा ऐसे कैसे आएगा ये, क्यों नहीं आया बताओ? इसका तरीका मुझे पता है। 26 कर दो, यहाँ से आगे चले जाओ। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी महिमा के जो शब्द में उसकी श्रद्धा जग जाती है और संसार से पूरा जिज्ञा तंग आकर ये जानते हुए कि सारी इंद्र तृप्ति कष्टदायक है, जान जाता मेरा भक्त कोई भी इंद्रिय का भोग है उसे कष्ट आएगा, परंतु बेचारा फिर भी भोग को छोड़ नहीं पाता। तो मेरे भक्त को भगवान कह रहे हैं, ऐसे भक्त अगर ऐसे हो रहा है, आपको पता है कि भोग सब कष्टदायक है लेकिन फिर छोड़ नहीं पा रहा, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को, मेरे भक्त को उदास नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए और मेरी पूजा करनी चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विश्वास के साथ। यद्यपि वो कभी कभी इंतृप्ति कर बैठता है, लेकिन मेरा भक्त जानता है कि सारे भोग का रिजल्ट एक कष्ट ही आने वाला है, इसलिए वो ऐसे कार्यों को पश्चाताप करता है। तो भक्त को ना पश्चाताप करता है, जो पश्चाताप नहीं कर रहा है वो तो पागल है, वो भक्त बनाए नहीं। भोग भोगेगा उसको गिलानी आएगी, पछतावा करेगा कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तो भगवान कृष्ण करें वो बहुत ऑनेस्टली पश्चाताप करता है, he sincerely repent such activities, दिस इज कृष्णा। तो इस प्रकार उसका युद्ध चलता रहता है अपनी इच्छाओं के साथ, भोग के साथ युद्ध चल रहा है बेचारे का, क्योंकि पुरानी आदतें हैं पुरानी, वहाँ कभी कभी वो उसको जीत भी जाती है, कभी जीत भी जाता है वो, और कभी कभी हार हार जाता है। और इसको कहते हैं विषय संग्रह, मतलब विषयों के साथ संघर्ष है, संग्रह मतलब संघर्ष यहाँ पे।
विषय संग्रह मतलब विषयों के साथ संघर्ष है, संघर्ष करता है नया भक्त, कभी जीत जाता है कभी हार जाता है। अगला पॉइंट, अगला है जी नियम अक्षमा। नियम अक्षमा क्या है? कि वो नियमों का पालन नहीं कर पा रहा, भोग नहीं छोड़ पा रहा था, इनएबिलिटी टू इम्प्रूव, क्या लिखा है पता नहीं, जो भी है। तब मेरा भक्त दृढ़ संकल्प लेता है, आज से मैं इतनी माला करूंगा और इतने प्रणाम करूंगा, मैं इतनी सेवा करूंगा भक्तों की, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा भगवान के अलावा, मैं सारा गंदा संग छोड़ दूंगा, उनका जो गप्पे मारते हैं, फालतू की बातें करते हैं, बुराई करते हैं, ऐसा संकल्प करता है। उसको बोलते हैं नियम अक्षमा। ऐसा संकल्प लेता है, वो डायरी में लिख लेता है। यद्यपि भक्त ऐसे दृढ़ संकल्प बनाता है, रेजोल्यूशन रोज बनाता है लिखा रोज, लेकिन वो उनको पालन नहीं कर पाता। इसको कहते हैं नियम अक्षमा, कि रूल्स को फॉलो करने की शक्ति नहीं है। विषय संग्रह तो था कि वो भोग नहीं छोड़ पा रहा, और ये नियम अक्षमा है कि नियम नहीं कर पा रहा। दो चीजें हैं इसमें। कोई ऐसा नियम पालन कर रहे हैं लेकिन विषय नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन ये दोनों है। कोई ऐसा भी है, ना तो नियम कर पा रहा है ना भोग छोड़ पा रहा है। तो ये नियम अक्षमा स्टेज आ गई। ये अपनी भक्ति को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। उसमें पहली स्टेज थी वो भोग नहीं छोड़ पा रहा। अब लास्ट थर्ड स्टेज क्या है भक्तों की, नए नए भक्तों की? तरंग रंगनी, रंगम रंगा। क्या है ये? फाइनली इट इज वेल नोन दैट द वेरी नेचर ऑफ भक्ति इज टू अट्रैक्टिव। सबको पता है भक्ति बहुत आकर्षक है, नहीं? कितना आनंद है भक्ति में। इस प्रकार बहुत सारे लोग भक्त से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भक्त को देखते हैं, क्या कमाल का भक्त है यार ये, कितना गुण है इसमें। तो भक्त से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो। भक्ति आकर्षणीय है, भक्ति आकर्षक होता है। भक्ति तो भक्त के पास है। जब भक्ति कृष्ण को अट्रैक्ट कर लेती है तो जो उसके पास भक्ति है वो दुनिया को अट्रैक्ट कर लेता है। तो लोग क्या है, भक्त से अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि भक्त के अंदर भक्ति है। और एज द ओल्ड, जैसे कहावत कहते हैं कि बाय द पब्लिक अट्रैक्शन वन बिकम्स वेल्दी। जब सारे लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक बंदे से, जो भी आ रहा है उसकी महिमा का गुणगान कर रहा है, पैरों में पड़ रहे हैं लोग, तो भक्त क्या बना, धनवान बन जाता है, सबके सम्मान के लायक। भक्त धनवान हो गया। और भक्ति फिर क्या करती है? भक्ति उसे देती है मौका, भौतिक लाभ का, पूजा का, प्रतिष्ठा पद का। पूजा लाभ प्रतिष्ठा सब देती है भक्ति, भक्ति देती है ये सब। ये भी अनर्थ आ रहा है एक नया। और इस प्रकार भक्ति के साथ साथ ये उग गए खरपतवार, पूजा लाभ प्रतिष्ठा सब। प्रभु जी आप कमाल के हो, क्या बात है आपकी। और भक्त ने करना शुरू कर दिया भोग, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का। यस मैं कमाल का हूँ। और दीज आर वीड्स अराउंड द क्रीपर ऑफ भक्ति, के साथ ये सब पौधे उग जाते हैं साथ साथ। अभी तो भक्ति करने आया था, अब यहाँ पे वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा का स्वाद ले रहा है। सीकिंग वंस प्लेजर अमंग दीज वीड लाइक फैसिलिटीज, और में खुश होता है वो। कितना बढ़िया हो रहा है सब। विच आर बट स्मॉल वेव्स, क्या है? तरंग, तरंग है, तरंग आ रही है। ये भक्ति के सागर में तरंगे हैं। इनको तरंग रंगनी कहते हैं। और सागर में तरंगे आ रही तो मरेगा ना बंदा। तरंगे हैं ये, तरंगों में नहीं जाना। इनको बंद कर दीजिए। लाइटिंग इन, बंद कर दो भाई। लाइटिंग इन मटेरियल फैसिलिटीज, तो भौतिक जो उसको फिर फैसिलिटी मिलती है उसमें उसको आनंद आता है। वाह, भक्ति से कितना फायदा हो रहा है ना मुझे। पहले मैं कितना बेकार था, अब तो सब मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया प्रसाद भी मिल रहा है, अच्छे लोगों का संग मिल रहा है, मेरे कनेक्शन इतने अच्छे हो गए हैं, मेरी लाइफ बेटर हो गई है। पहले कितना दुखी था मैं। अब इस पे फोकस है बस। भक्ति कहाँ जा रही है उसका ध्यान नहीं है। सबके साथ होता है, लीडर के साथ थोड़ा ज़्यादा, लेकिन सब कुछ ऐसे सोचते हैं हम लोग
भक्ति पे ध्यान देते हुए इन चीज़ों पे ध्यान होते हैं, मेरी लाइफ बेटर हो गई। नहीं, भक्ति कहाँ है, दीन उन पे ध्यान है, दीनता कहाँ है, सहनशीलता कहाँ है मेरी, मन लग रहा नहीं लग रहा चैंटिंग में, मन भक्ति में, वहाँ पे ध्यान नहीं है। अब इस पे ध्यान बस, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, मैं तो डिप्रेस रहता था। कितनी लाइफ अच्छी हो गई है। ये भक्ति नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं तरंग रंगनी। ये रंग में रंग गया, तरंग तरंग आई, भक्ति की तरंगे आई है, उजला प्रतिष्ठा, लाभ हो रहा है उसको, हेल्थ अच्छी हो रही है, चेहरे पे चमक आ गई है, हो रहा नहीं हो रहा हमारे सब पे। और प्रसाद भी, पहले तो क्या है, इतना बढ़िया चीज़ें सीखने को मिल रहा है, इतना अच्छी प्रसाद, कुकिंग कहाँ मिलता है घर में। हलवा खाए जाओ भक्तों के साथ, रोज रोज प्रोग्राम में जाओ, मोटे हो जाओ खा खा के। तरंग रंगनी, सेहत बनाने आया था यहाँ पे या भक्ति करने आया था, भूल जाता है। चेहरा तो सब राख बन ही जाएगी, चेहरा चमकाने आया, चमक गया चेहरा, बहुत अच्छा लग रहा है, अंधारा है, भक्ति पे ध्यान नहीं है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, तरंग रंगनी। तो इस प्रकार ये सेकंड अमृत खत्म हो गया, अमृत का शॉवर था ये। तो भक्ति की 6 स्टेज देख लिया आपने, अब इनसे बचेंगे कैसे। साधु को सब बताते रहो क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, और फोकस किस पे रहना है, सेवा पे फोकस होना चाहिए, दीनता और सेवा, सहनशीलता, दीनता, तुच्छ समझना अपने आप को, दूसरों को मान देना, अमान, ये सब करना पड़ेगा, अमानी न मान देना। तो विषय संग्रह से, विषय के साथ संघर्ष चलता रहेगा नहीं तो हमारा हमेशा, और नियम पालन होंगे नहीं, ये पता लग सकता है, नियम पालन करने से तो हम कहाँ चल रहे हैं, विषयों से कंट्रोल नहीं हो रहे, तो इनमें फंसे पड़े हैं हम सब। तरंग रंग नहीं ले रहे एंजॉयमेंट, और घंतरल व्यूड विकल्प है, उत्साहमयी है, घमंड है। ओके, कोई क्वेश्चन है क्या। आगे फिर आएगा कि कैसे इनको हटाना है। अब इसके बाद आएगा अनर्थ निवृत्ति, ये सब अनर्थ है ना, अनर्थ निवृत्ति कैसे होती है। भजन क्रिया में सब चलेगा ये, भजन करते करते ही जब ध्यान से भजन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मैं गलत जा रहा हूँ। चैंटिंग अपने आप में, चैंटिंग अपने आप में ठीक भी कर देती है अगर सही चैंटिंग करेंगे तो। ओके, तो कैसे होगा, शुद्ध हरिनाम से होगा, शुद्ध हरिनाम और भक्तों का संग। ओके, नाउ आई थिंक 10 मिनट बचे, 10 मिनट में कोई क्वेश्चन है किसी का। कैसा रहा आपका ये सेशन, समझ में आया सबको या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लगी, खुले हैं ना सब लोग, कोई क्वेश्चन है किसी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ माता जी। आप, आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी आ रही आवाज। प्रभु जी, मतलब हो सकता है मेरी स्पेकुलेशन ही हो, वैसे होता यही है अक्सर, बट फिर भी मैंने एक चीज पूछना चाहती हूँ। जैसे आप कहते थे ना कि जब इंसान नियर टू डेथ होता है, वो कहता है मेरे को मेरे बच्चे की शक्ल दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, बट जैसे आई वॉज इल एंड आई डोंट वांट टू सी एनीबॉडी, मतलब मुझे ये होता यार इनको ले जाओ यहाँ से, ये परेशान कर रहे हैं। मतलब मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि इनका क्या होगा, मुझे ये हो रहा था कि मैं कैसे ठीक होंगी, मतलब कि मैं ठीक हो जाऊं, मतलब मुझे इस उनकी बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही थी। तो ये वाली फीलिंग कैसे आती है, मतलब जब इंसान बीमार होता है तो उसको तो कुछ मतलब ठीक नहीं लगता, बच्चे बच्चे पति बेकार ही लगते हैं। मैं नहीं, मैं तो इनके उस पर फंस रहा हूँ, ये प्रभु जी ने लिखा है ना मैसेज, सारा अच्छा, मुझे भंडा फोड़, लगता है कि सारा गलत बोल दिया। सारा भंडा फोड़ हो गया आज। मैं नहीं, आपके पर नहीं हंस रहा मैं तो ये प्रभु जी ने लिखा है, निर्मल प्रभु ने और मैसेज लिखा है, प्रभु जी सारा भंडा फोड़ हो गया आज। ओके ओके, मुझे लगा कि मैंने शायद, नहीं तो नहीं प्रभु जी नहीं। कैसे, मतलब ऐसा चलो कैसे। वो कोई नहीं, वो तो
मृत्यु की बात अलग है ना, बीमारी की बात अलग है। मृत्यु जब पता नहीं, लगे, मृत्यु जा ही रहे हैं हम तो आज। तो और कितना तकलीफ होती होगी। तो अब तो जा हो तो अभी सकता सकते थे, है आपकी अच्छी मतलब अच्छी लोगों की ना कम से कम यहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हुई है उसमें। क्या बोलते हैं अभी, डेंगू में ना, मतलब मेरी एज के बंदों की डेथ्स हुई है यहाँ आसपास में, बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो मुझे तो लगा था कि मैं भी मरने वाली हूँ। मैं तो ये कहती, मैं मरने वाली हूँ तो इनको ले जाओ और मेरे को माला कर ले जाओ ताकि मेरा कुछ हो जाए। आप अभी ऐसे समझ लो कि मृत्यु के समय जो ना स्थिति बहुत खराब होती है, वो अलग ही वो बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। ऊपर लिखते हैं वो ना इतना असहनीय होता है ना, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और अंदर जो भरा हुआ है ना, जो अभी तो ब्रेन से काम कर रहे हैं ना, वो अंदर का जैसे ये लोग नहीं करते, ये पुलिस वाले जब किसी के उगलवाते हैं इसके माइंड में क्या अच्छे है, अच्छे से चीजें तो निकाल लेते हाँ वो बंदे को जो उसका दिमाग को बंद कर देते हैं। फिर व्यक्ति वो बोलता है बिना दिमाग, जो उसके अंदर चल रहा है। तो वो तब पता लगेगा आपको, जब मृत्यु के समय पे बिल्कुल ये आपका भौतिक ब्रेन काम नहीं करेगा, आपके अंदर जो भरा हुआ संस्कार है वही निकल के आएंगे, जो अंदर की चेतना में अंदर हैं क्या जैसे। है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक मैसेज भी एक बार अर्जुन प्रभु जी ने शेयर किया था कि वो माता जी बहुत बड़ी डिवोटी थी, और मतलब बहुत ज्यादा, वो तो फुल टाइम ही थी इस्कॉन में ना, और मतलब एट द टाइम ऑफ, मतलब वो उनको पैरालिसिस वगैरह हो, एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट हर मदर मेमोरीज इन, मतलब इन स्पाइट ऑफ कृष्णा। तो और वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब एक बार अर्जुन प्रभु जी ने शेयर किया था ग्रुप में मैसेज की, मतलब काफी उनका एक्सपीरियंस था, नियर टू दैट एक्सपीरियंस था। ठीक है प्रभु जी, मैं समझ। और इसका इसका प्रैक्टिकल ये है कि हम अभी जो प्रैक्टिकली क्या हमारी चेतना कहाँ है, वैसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं ना हमारा अभी पूरा समय, चेतना कहाँ पर है। तो उसी साइड ला सकते हैं कि हमें भगवान से कितनी आ सकती है, संसार से कितनी आ सकती है। हम लोग जैसे शुद्ध भक्त गोपियां हैं, सब टॉप मोस्ट लेवल आदर्श गोपियों का है, तो उनके कंपेरिजन में हम लोग कहाँ हैं अभी, ऐसे सोच सकते हैं आप। हम लोग कैसे जीते हैं, हमारा ध्यान कहाँ है, कर्म में है कि ज्ञान में है, या भगवान पे आश्रित हैं। तो मृत्यु के समय वही होना है। मृत्यु के समय भी प्रैक्टिकल होगा। जो आज जैसी चेतना है ना, जैसे चैंटिंग आज हो रही है, जैसे हमारे पास आज समय भगवान के लिए प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं, वो मृत्यु के समय सब वही चलेगा। कुछ नया कुछ नहीं होने वाला। सब प्रैक्टिकल है, जो जैसे आपको जो आता है एग्जाम के समय वही लिखोगे आप। तो नया कुछ होएगा नहीं। जब टेस्ट होगा आपका, मृत्यु टेस्ट है, तो जो बच्चा जैसे बच्चा कर रहा है ऐसे ही लिखेगा वहाँ पे, जैसे जो आज कर रहे हैं वही होने वाला है उस दिन। नहीं, तो अभी तो प्रभु जी हम 3 घंटे कृष्णा कॉन्शियसनेस में गुजार रहे हैं, मतलब सही ढंग से तो 3 घंटे, तो मतलब 2 घंटे चैंटिंग कर ली, 1 घंटे मंगला आरती और आपकी क्लास ली, बाकी के हाँ तो सारे दिन तो 24, तो सोचने 24, 3/24 × 100 कितने नंबर आए आपके? 1.1% कितने आ रहे हैं आपके? 1 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। हम्म। 24 नहीं, माइंड में चलता है कृष्णा को, मतलब माइंड में तो चलता है कि हम चैंटिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, बट प्रैक्टिकली हम लगे दस कहाँ हैं। परसेंट आ रहे हैं, 10% आ रहे हैं ना, 10%, 10 नंबर आ रहे हैं मोटा मोटा। 10 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं, 11 × 88, 12 × 96, 12 नंबर आ रहे हैं आपके, 12.5, 100 में से अभी, मोटा मोटा। हम्म। तो वो साइड ला सकते हो कभी हमारा टाइम। वैसे तो भक्तिनाथ ठाकुर ने मतलब ऐसे बोला है, भक्त कि कम से कम 8 घंटा तो भक्ति में जाने चाहिए, एक बैलेंस में। बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस कौन लिया है? 8 घंटा सोने में, 8 घंटा कमाने धमाने में, 8 घंटा भक्ति में, जिसको कहते हैं बैलेंस लाइफ, अच्छा। गृहस्थी। कम से कम बैलेंस करना, अगर बैलेंस की बात हो रही है ना, तो चलो वही कुछ नहीं हो रहा, कम से कम ऐसा कर लो, 8 घंटा भक्ति, 8 घंटा सोना होना बॉडी के लिए, 8 घंटा बाकी समाज चलाने, परिवार वार जो भी है, जॉब करना, कमाना धमाना, ऐसे होना चाहिए। जैसे प्रभु जी हमारे मन में ना, मतलब अभी भी हम ना उतने काइंड हुए नहीं है, हम अभी भी प्राउड में ही कहीं ना कहीं ले रहे हैं ना भगवान का नाम ना। हम ये तो मतलब मन में तो ये विचार आता ही है, चाहे हम डिनाई कर लें, मतलब हम ये कहते नहीं नहीं हम ऐसा नहीं सोचते, बट सोचते ही हैं, हम यही सोचते हैं भगवान का नाम ले रहे हैं, कम से कम हमारा कुछ तो मतलब अच्छा होगा ही परलोक में। तो चाहे हम मतलब बहुत ही लो लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में ना ये सोच रहती है कि हमारा अच्छा होगा।
तो ये ठीक है चलो या वो तो मतलब? अच्छा है, वो तो सही होना चाहिए, अच्छा काम तो है ही, जो भक्ति में आगे बहुत बड़ी बात है, वो तो है ही। बट भक्त, जो चतुर भक्त होता है ना, वो सोचता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हम खाली 12% से ही संतुष्ट ना रहे। हमें अच्छा भक्त ऐसा सोचता है ना कि ठीक है, इतना चलो कुछ मेरा एडमिशन हो गया, अच्छी बात है, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, 12 नंबर तो लेके आ रहा हूँ। लेकिन जो समझदार वो पास नहीं सोचेगा, भाई मैं पास होना है मेरे को। भाई थोड़ी 12 नंबर, चलो ठीक है, उनसे तो बढ़िया ही है। तो स्कूल में नहीं आया, मैं स्कूल में तो पढ़ ही रहा हूँ ना कम से कम। फेल होगा तो क्या है, पास होने का सोचना चाहिए, पास होना हमको। वो एक अच्छा स्टूडेंट है, उससे सोच के फायदा नहीं है। मैं ठीक है, मुझे बाकी आपने कई लोग तो स्टेजेस ना, तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कभी किसी स्टेज में होते हैं, कभी किसी स्टेज में होते हैं। जैसे आप कहते हैं कि कभी कभी नया वक्त प्राउड फील करता है, तो जैसे हम सेवा कर देते हैं तो हाँ, उस सेंस हमें से कह थोड़ा रहे हो, हाँ। सही है। हम्म। कभी कभी जब हम किसी और को देखते हैं वो ज्यादा सेवा कर रहा है, तो हमें लगता है यार हम तो बहुत ही बेकार है, हम तो बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रहे। मतलब कभी कभी अपने को वो भी लगता है अपने लिए। तो मतलब हम ना जैसे कई सारे, जैसे आपने कई इतनी सारी स्टेज बताई, मुझे ऐसा लगता है कभी किसी स्टेज को फील करे, कभी किसी हाँ स्टेज हाँ, को वो फील तो करे। हाँ हाँ, सही सही है। और सारी स्टेज में रहते हैं हम लोग, कभी किसी में कभी किसी में, सही कह रहे हो आप। हाँ, फिर वो जैसे आप कह रहे थे कि मतलब रंग रंगनी में मतलब कि मतलब आती रहती है, तो इस टाइप से मतलब ना कांस्टेंट कोई स्टेज नहीं है अभी। मतलब दीक्षा के बाद भी मैं ये फील कर रही हूँ कि चेतना ना चेंज हो जाती है। जैसे कहीं ऑफिस या किसी काम से गए तो उससे इंस्पायर हो जाएगा कि हम और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मतलब अभी फिक्स नहीं हो पा रहे इवन, हाँ, मतलब अनिष्ठा, कमिट हाँ। ये नहीं। भजन अनिष्ठा, अनिष्ठा वाला भजन है, अभी निष्ठा नहीं ना। 16 राउंड अनिष्ठा। पूरे कर रहे हैं, कमिटमेंट पूरे कर रहे हैं, लेकिन कभी मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि 24 आवर्स हमारे दिमाग में हमेशा कृष्णा ही चल रहा है। जब हम बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, इसीलिए खाली भक्ति। आपको कम से कम, चलो शॉर्ट में बहुत लंबा हो रहा है। शॉर्ट हम्म। में शॉर्ट में क्वेश्चन करना, ये भी एक तरीका होता है, शॉर्ट में क्वेश्चन करना चाहिए। पॉइंट होगा, मतलब ये पॉइंट है, क्वेश्चन है मेरा। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी भक्ति अभी वो निष्ठा वाली नहीं है, बस कभी कुछ कभी कुछ। तो उसके लिए तो हमें डोज ज़्यादा लेनी पड़ेगी, डोज अच्छी डोज लेते हैं ना बुखार की, तो फिर बैठ जाता है बुखार। तो इसलिए समय ज़्यादा चाहिए भक्ति के लिए। हमें अपने जीवन को सिंपल करने का प्रयास करना, जितना सिंपल हो सके। सिंपल जितना जीवन करेंगे उतने समय ज़्यादा मिलेगा। समय मिलेगा तो भक्ति होगी, समय के बिना कुछ नहीं हो सकता। समय ज़्यादा चाहिए और उसका तरीका है सिंपल और प्रार्थना। अभी जितना समय अभी मिल रहा है उसको अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगाएं, तो वहाँ से प्रगति होगी। ठीक है, अभी नहीं मिल रहा समय, क्या कर सकते हैं। तो जितना भी मिल रहा है उसको वेस्ट ना करें फालतू चीज़ों में, इधर उधर की बातों में। हमें निकलना है ऐसे, और दूसरों को निकालने से पहले खुद को निकलना है। तो अभी जो भी समय मिल रहा है हमें उसको अच्छी तरह से बिताएं। तो उसको अच्छी तरह से लगाएंगे तो उससे अकल भी आएगी, भगवान आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। ऐसी प्रगति होती है भक्ति। जिसके बाद जितना समय है उसको अच्छी तरह से भक्ति में लगाएं, वहीं से अगली स्टेज आएगी। तो भगवान और समय देंगे आपको, समय भगवान देंगे, व्यवस्था सारी भगवान को ही करनी है। तो भगवान लेकिन देखेंगे ये बंदा समय का सही यूज करता है, इसको समय देना चाहिए, इसकी व्यवस्था करता हूँ, इसकी जॉब हल्की कर देता हूँ, इसको पैसे वैसे फ्री में देता हूँ लाके, ये तो बंदा सही है। लेकिन जो समय को बर्बाद कर रहा है उसको क्यों फ्री करेंगे, बढ़िया काम करता रहे, गधे की तरह। ये बर्बाद तो ऐसे ही बर्बाद है आदमी, तो बर्बाद आदमी है, और बर्बाद कर देगा ये। तो जो भक्ति सिंसियरली करता है उसी को समय ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना। तो भगवान ही व्यवस्था करने वाले सारी। ओके, प्रभु जी, और तरफ जी। से प्रणाम। थोड़ा सा जी। चेंज था कुछ, थोड़ा सा। मैं कह रही थी कि ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट टाइम ही। लेकिन जैसे हम तो सेम टाइम पे ये सब स्टेजेस को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से महसूस कर रहे हैं ना, अभी इस टाइम पे सेम टाइम पे। तो नहीं मतलब नहीं, ये उन्होंने तो। कोई ऐसे ऐसे नहीं कह रहे कि अलग अलग स्टेज आ रही है वो बढ़ रही है। ये कोई भी स्टेज में कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसे पॉइंट साइज, कभी भी भक्त इन स्टेज में रहता है, कहाँ लिखा है इसमें। कभी भी अच्छा अच्छा। आपको ये स्टेज ऐसे नहीं है कि एक के बाद एक आ रही है। आप कोई भी स्टेज में रह सकते हो, कभी कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, सब स्टेज है। या इसमें कहीं नहीं लिख रहा है ऐसे। या यस हो गया, मतलब ठीक है। इसमें क्या लिखा देखो कि, लेट मी सी अगेन, नेक्स्ट प्रभु जी भजन क्या हुआ। प्रणाम। हाँ, एक मिनट माता, एक मिनट में। 6 डिफरेंट स्टेजेस मार्क द प्रोग्रेशन ऑफ अनस्टडी डिवोशनल सर्विस, फॉल्स कॉन्फिडेंस। ये रहा, प्रोग्रेशन ऑफ अनस्टडी
डिवोल सर्विस, ये अनस्टडी भक्ति में होते हैं, 6 स्टेज हैं। एक के बाद एक का नहीं लिख रहा कुछ, इसके बाद ये आती है तो सभी चलेगा, कुछ कभी कुछ अलग स्टेज हैं ये, एक के बाद एक नहीं है, दिन में सारी स्टेज आ सकते हैं आपकी। ओके माता जी, नेक्स्ट। 59 हो गए। कृतुपल माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे स्टेज तो आएंगी, हर कोई नया ही भक्त है, तो फिर मतलब कैसे बचेंगे इन चीजों ये तो सही है, वो तो होगा ही, तो जैसे जैसे से? भक्ति बढ़ती जाए, जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, इनसे अनर्थ निवृत्ति होगी ना, आगे अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? साधु संग और सिंसियरली करने से, भजन, जब भजन सिंसियरली करेंगे तो धीरे धीरे इनसे बाहर निकलेंगे। और अगर भजन सिंसियरली करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, कहना मानेंगे, एक ही कहना है तो वो तो कोई भी कर सकता है। एक व्यक्ति को एक चीज डेवलप करनी चाहिए, कहना मानना आना चाहिए, बस एक ही चीज है खाली हमारे हाथ में, बाकी सब तो गुरु और भगवान प्रकृति करने वाले हैं। एक चीज घुसा लो कि भैया बस, रात को बोले रात, दिन है तो दिन। जैसे उदाहरण ये घुसा गए ना, ये कि गुरु बढ़ा है मेरी बुद्धि से, गुरु बढ़ा है बुद्धि होगा, गुरु बढ़ा है बुद्धि होगा, गुरु गुरु बढ़ा है, गुरु माने गुरु, मैं लघु, गुरु माने गुरु बढ़ा। ये चीज से ना पालन कर पाओगे, यहाँ नियम पालन शक्ति यहाँ से आती है। इसमें एक था ना नियम अक्षमा, नियम पालन शक्ति उसको आती है जो गुरु की बात मानने का आदी बन जाता है। बताया गुरु ने बोल दिया, खत्म, बात होगी, नो नो थॉट, वो कुछ भी कर सकता है ऐसा आदमी। और वहीं से दोनों नियम वहीं से आते हैं, नियम भी वहीं से आते हैं शक्ति, और ये जो विषय संग्रह है वो भी गुरु कृपा से होते हैं अर्थ, वो गुरु की कृपा से छूटते हैं, वो साफ साफ है। वैसे तो गुरु के अधीन जैसे होने से सारे, गुरु के अधीन होने से सब कुछ हो जाता है, तभी तो बोला कि एक क्षण कई में साधु संग, बस। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि पूरी तरह तो नहीं कर पाते, दिन को दिन और रात को रात नहीं कर पाते, फिर कैसे करें? ये तो हम परिस्थिति वगैरह कुछ नहीं होती, हमारे अंदर की प्रॉब्लम है ये सब, ये समझना चाहिए आपको। वो तो हम उनको बता सकते हैं, तो उनको बताएं परिस्थिति, अगर वो कह रहे हैं हाँ तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है तो फिर तो ठीक है, अगर वो कह रहे नहीं परिस्थिति बात तुम्हारी प्रॉब्लम है तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो हमें समझना पड़ेगा ना, मेरी प्रॉब्लम है, मैं सरेंडर नहीं कर पा रहा। वैसे भक्ति परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करती, और जरूरी नहीं है कि परिस्थिति से बाहर ही आना, वहीं वहां रह के बहुत कुछ होता है जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हम हैं परिस्थितियाँ। भक्ति में कहीं लिखा ही नहीं है भक्ति परिस्थिति पर डिपेंड करती है, तभी तो कहते हैं भक्ति हेतु की है, तो पॉइंट ही नहीं है। पता है भक्त को तो ऐसा होना चाहिए कि गुरु बोले भैया तेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, तू वहीं रह, और शिष्य बोले कि मैं तो आज ही मैं नहीं मान, मैं मेरे को मैं नहीं कर रहा, मैं तो वही करूँगा जो लिखा है, मैं तो ऐसे करूँगा, बस उल्टा होता है। वो हमारी कमजोरियाँ हैं खुद की, परिस्थिति के नाम तुम बहाना मारते हैं, हम लोग खुद रेडी नहीं है, हमारा फेथ नहीं है, तो फिर बढ़ाने लिए क्या करें? जो भी कर रहे हैं उसको ढंग से करें, धीरे धीरे बढ़ेगा फिर। जो कर रहे हैं जितना कर रहे हैं उसको सिंसियरली करें, ऑनेस्टली। क्योंकि कहीं भक्ति में कोई भक्ति किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये रूल ही नहीं है भक्ति का। भक्ति में केवल मैं ही हूँ, बस जो ही हूँ, मेरा अपने प्रॉब्लम है वो जो भी कुछ है, फेथ नहीं है ना मेरा। परिस्थिति तो भगवान एक साइड में चेंज कर देते हैं, और परिस्थिति कुछ कर भी नहीं पाती। हजारों एग्जाम्पल हैं, भगवान अर्जुन के लिए उस सूरज को निकाल दिया था, निकाला क्या? प्रहलाद महाराज को क्या, वो होली का जल गई, आग ने काम ही नहीं करा, वरदान फेल हो गए। परिस्थितियाँ क्या है, वो तो हमारी अपनी कमजोरियाँ सारी। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग तो नहीं कर सकते ना, सबकी अपनी स्थितियाँ हैं, तो जो कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से करें, बस यही है इसका। धीरे 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 आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन ये तो समझें कि भाई मेरी प्रॉब्लम है, परिस्थिति को कोई बहाना मारते हैं, क्योंकि ये कभी ऑनेस्ट होना चाहिए हमें, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मेरा फेथ नहीं है अभी, आई एम वीक, ऐसे सोचना चाहिए हमें। और डिस्कस कर लें, जब डिस्कस करें तो हमें गुरु को ऊपर रखना चाहिए कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर हम अपनी परिस्थितियाँ अपने माइंड को ही सोचते रहेंगे तो फिर तो हम ही बड़े हो गए ना, हमारी सोच ही बड़ी हो गई, हमारे आइडियाज ही बड़े हैं। फिर जैसे वो कह रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। और कुछ? हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी मेरा किसी और टॉपिक से है क्वेश्चन। और किसी को कुछ है इस टॉपिक से, आज के टॉपिक से है कुछ?
और कोई क्वेश्चन किसी का? देखो मैं सारी बातें क्या बता रहा हूँ, भक्त को ऐसा होना चाहिए, उसको बोलते हैं फेथ की प्रॉब्लम है कि अगर गुरु बोले ना कि हाँ गुरु जी आप बोलो, मैं जो कहोगे वो कर दूंगा, परिस्थिति वस्ती के बारे में सोचना चाहिए। तो गुरु जी बोल रहे हैं परिस्थिति क्या देगी, मरेंगे मर जाएंगे। सरेंडर का मतलब ये होता है भैया, दीक्षा के समय सरेंडर हो, सरेंडर में ये नहीं होता नहीं जी, कंडीशन कोई नहीं लगाई थी भैया, मेरी तो एक कंडीशन है, मतलब दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। अब जब आपको समर्पण कर ही दिया तो ये थोड़ी बोलोगे मेरी परिस्थिति है, ये कहाँ से बात आ गई? तो हम लोग हमारा फेथ इतना होता है, गुरु महाराज बोल दें अभी हमें, करवा दो उनसे, जो भी करवाना चाहते कर देंगे। तो अगर हम ऐसे हैं तो गुरु महाराज वो खुद ही नहीं बोलेंगे आपको, वो जो बोलेंगे तो वो अच्छा ही बोलेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि भैया तू अभी ये काम कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, तो कर देना चाहिए, उसमें हमारा भलाई है। लेकिन हमें क्या, हम गुरु को समझते हैं बेवकूफ़ और हम सोचते हैं हमें समझदार, उसको पता नहीं है कि ये गुरु की मैं बात मान लूंगा तो मेरे घर में लग जाएगी आग, ऐसे सोचते हैं हम लोग। अब सोचना चाहिए ऐसे कि गुरु कह रहे हैं, गुरु की बात मानूंगा तो हमेशा के लिए सारी आग खत्म हो जाएंगी। इसको बोलते हैं फेथ। हम लगाते हैं भौतिक बुद्धि, नहीं ऐसे हो जाएगा, इनको क्या पता है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं, अचिंत्य शक्ति काम करेगी, भगवान की कृपा से सब सेट हो जाएगा। उसको बोलते हैं फेथ। यही तो है श्रद्धा। सुदामा के छोटे से घर में तो बड़ा घर बन गया, कहाँ से आ गया कोई, वो भौतिक बुद्धि से आया वो, बताओ। अर्जुन को इतने बड़े बड़े अस्त्रों से बचा लिया, कहाँ से बचा लिया? अश्व उनको बचा लिया, प्रसिद्ध महाराज को, क्या भौतिक बुद्धि से बचाया था? कृष्ण ने बचाया ना, फेथ है ना, फेथ की बात है ना। अर्जुन ने नित्य उनको रख लिया कृष्णा को, तो बुद्धि लगाई थी क्या? वो अर्जुन हंस रहा था, पागल है अर्जुन, ये बेवकूफ है। बताओ, कह रहे हैं भैया नारायणी सेना ले ले या मुझे ले ले, मैं नेता लड़ूंगा भी नहीं। कोई भी समझ जाएगा बेवकूफ आदमी है, ना लड़ेगा तो करेगा क्या है? वो बोलते भगवान है, ये क्या मतलब है? कुछ तो करो भाई, लड़ोगे बिल्कुल नहीं लड़ोगे, मतलब बिल्कुल भी नहीं मारो किसी को भी, नहीं मैं नहीं मारने वाला, खाली वैसे ही आऊंगा। तो युद्ध हो रहा है भाई, आपका क्या काम वहां पर? तो फेथ है, कृष्ण कर सकते हैं, बिना लड़ाई भी कर सकते हैं सब कुछ, इसको बोलते हैं फेथ। जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो फिर भी भगवान है ना, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो फेथ, फेथ की बात है ना ये तो, फेथ की प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फेथ तो उसको बोलते हैं कि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो कभी नहीं सोच सकते आप, कोई दुनिया में सोच नहीं पाएगा, वो कृष्ण कर देंगे। जैसे नरसिंह देव बन के आ गए, क्या सोचा था हिरण्यकशिपु ने? किसी ने सोचा था कभी कि ऐसे भगवान प्रकट हो सकते हैं ऐसे रूप में? पूरी कमाल ही हो गया, बिल्कुल भगवान ऐसा रूप लेके आ गए, अचिंत्य रूप लेके आ गए भगवान। अब हिरण्यकशिपु का तो कोई, प्रभु जी आपको मेरी परिस्थिति नहीं पता, हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली है, कोई नहीं उसको मार सकता। ऐसे सोच सकते हैं ना, कोई सोच सकता है। परिस्थिति पता है कितनी भयंकर, प्रभु जी कोई इलाज नहीं इस बंदे का, भगवान के पास इलाज है। यही तो फेथ है, और क्या है? कोई भी प्रॉब्लम भगवान से बड़ी थोड़ी हो सकती है, ये तो फेथ है। फेथ है ही क्या फिर? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कृष्ण को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या फेथ है बताओ? कौन सी परिस्थिति, क्या होती है परिस्थिति? फेथ, जिनका फेथ नहीं है वो परिस्थिति चलते हैं। तभी इसलिए श्लोक भी भाई था, आपका फेथ नहीं, आप ऐसे कर लो। जिनका फेथ है उनके लिए कोई परिस्थिति नहीं है, ये पॉइंट है। और भगवान उनको मिलेंगे जो भगवान में फेथ करते हैं, जो परिस्थितियों फेस करते हैं उनको भगवान नहीं मिलने वाले। लिख कर दे रहा हूँ बिल्कुल, आप देख लेना, कुछ समय के बाद सब मर जाएंगे बिना भगवान को प्राप्त किए। और जब बहुत पछतावा होगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। नहीं, अपना फेथ की बात है तो ओके, थोड़ा कड़क ज़्यादा हो गया होगा, लग रहा होगा किसी को, लेकिन सच्चाई तो ये है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि सब ऐसे, जिसकी जितनी अवस्था है धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन एटलीस्ट स्वीकार करो कि हाँ सिद्धांत ये है भाई,
मेरा फेथ का प्रॉब्लम है, मैं वीक हूँ, जैसे फेथ बढ़ाता हूँ मैं, इनका फेथ है वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्या है संसार में? फेथ। ओके, टाइम बहुत हो गया, 8-9 हो गए। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? बंद करूं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पूछ सकती हूँ ना मैं किसी और टॉपिक के बारे में क्वेश्चन? बताओ। हाँ जी प्रभु जी, जैसे ना मैं आज एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें मतलब इस्कॉन वालों का ही था। तो उसमें कह रहे थे कि ये जो भैया दूज है, तो इसमें क्या होता है कि जो यमराज जी थे, वो आए थे यमुना अपनी बहन के पास, जो कि कृष्ण की पत्नी है। कहते वहां से ये शुरू हुआ है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसको नहीं करना चाहिए। और उसमें ऐसे भी कह रहे थे कि डिवोटीज कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, कि अभी हम तो डिवोटीज बन गए हैं। कहते ये गलत है। मतलब वो प्रॉपर रेफरेंस दे रहे थे इसका, कि ये धर्मराज से शुरू हुआ है। क्या सच में ऐसा हुआ है प्रभु जी? मुझे तो ज्ञान नहीं है, प्रभु से पूछ के बता दूंगा। पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ना तो ये त्यौहार कहीं वैष्णव कैलेंडर में दिया हुआ है, ना हमने आज तक सुना है प्रभुपाद जी के उसमें। पता नहीं लोग कौन बोल रहा है इसको में से? ये प्रभु जी जो मायापुर मायापुर टीवी पे इवन एक तो महाराज जी के डिसाइपल ही हैं, और बाकी और माता है। तो पर्पज क्या है उसमें? तो वैसे फिलोसफिकल देखो, इसमें करते क्या है वो, उसमें करते क्या है वो? हाँ जी, मतलब उसमें तो कुछ ऐसा स्पिरिचुअल होता नहीं है, तो और मतलब फैमिली रिलेशन को बढ़ा ही रहा है, अटैचमेंट को, सारी चीजें। तो जो अगर उसमें भक्ति नहीं हो रही कृष्ण की, तो उसमें कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से, सब नॉनसेंस लग रहा है मुझे तो। बाकी मैं कंफर्म करके बताऊंगा, फिर उसे पूछ लूंगा मैं एक बार उनका, वो क्या कहते हैं। मुझे पर्सनली जो अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो नहीं लग रहा कि सही है, क्योंकि उसमें कुछ तो ऐसा कुछ अगर ये यमराज तो वो है ना, क्या कहते हैं, वो तो महाजन है, तो वो तो ऐसे काम नहीं करेंगे जिसमें कुछ भक्ति ना हो कृष्ण की। वो ऐसे कैसे करेंगे बताओ? ऐसा भी तो हो सकता है हाँ कि इस दिन बहन भाई सब मिलके भगवान की पूजा करते हैं, वो हम करें अलग बात है, ऐसे हम लोग भक्त हैं, लेकिन जो रस्म है वो तो ऐसी नहीं है ना, जो जो प्रोसेस जो बना रखा है लोगों ने, वो कहाँ है ऐसा? एग्जैक्टली exactly। और कौन कौन बता, प्रभुपाद जी ने कहाँ बोला है भैया दूज एंड ऑल दैट, कहाँ आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी, मतलब हम इस चीज को ऐसे भी काट सकते हैं कि हमारे आचार्यों अरे ने कहीं भक्तों पे भी तो को लिखा बुला नहीं लो, चलो कोई बात नहीं, भक्तों को हम ये नहीं करेंगे भैया दूज वाले मत दिन मत, किसी और दिन कर लो। अगर ये त्योहार है कि अपनी बहन के घर चले जाइए, उनको बुला लीजिए, प्रसादम पाइए, भक्ति करिए, बैठ के एक दिन रख लीजिए ऐसे, कि अपने हम परिवार के साथ में बैठ के एक दिन हम भजन भजन करेंगे सारे, वो टाइम देंगे, ऐसे कर सकते हैं हम। बट ये वो भैया दूज के नाम पे क्यों करना, उस दिन क्यों करना है जिस दिन सब मर रहे हैं? क्योंकि वो तो कहीं है नहीं शास्त्र में, कहीं कैलेंडर में है ही नहीं, कहीं तिथि तो है नहीं इसकी कोई। और कहाँ कौन से ग्रंथ में दिया है उन्होंने किया था? कुछ होगा, कुछ और होगा, लेकिन उन्होंने कुछ का कुछ बना दिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, एग्जैक्टली क्या जी, है। लोक कथा तो यही है जो कहते हैं ना, जो माता जी बोल रही है वाली बात यही है। यमराज जी क्या गए थे, बहन घर गए हाँ थे? जी, हाँ जी, हाँ जी, यमुना देवी, और मंदिर भी तो है वहां पर, यमुना देवी का, और उसका वहां जाते हैं। यमुना देवी तो उनकी पुत्री है ना, यमराज की, है? नहीं, ये यही वाली बात है, बहन ये प्रभु बहन जी, है। बहन बहन बहन। बहन। बहन, अच्छा, यमराज यमुना देवी। हाँ जी। नहीं नहीं, यमराज कैसे, वो सूर्य की पुत्री, वो कौन है, भूल ही गया। यमुना देवी किसकी पुत्री है? सूर्य की हुई फिर प्रभु जी, क्योंकि यमराज तो सूर्य के पुत्र हैं। हाँ, यमराज सूर्य के पुत्र है, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, शनि देव है वो तो। हाँ, शनिदेव का पता है मुझे। मुझे ये है कि सूर्य की पुत्री है ना यमुना देवी तो, मुझे नहीं पता यमराज भी है। तो सूर्य के पुत्र हैं।
हाँ मुझे आइडिया पर मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली। अच्छा आपको पता होगा। सूर्य की पुत्री है प्रभु जी, यम और यमुना। हाँ सूर्य की पुत्री है, तो ये तो मेरे दिमाग में है थोड़ा क्योंकि वो कि यमुना। संध्या देवी से पैदा हुए दोनों। हाँ जी। वो सूर्यदेव के दोनों दो पत्नी थे ना, एक संध्या और एक छाया। तो जी जी। संध्या के पुत्र और पुत्री हैं दोनों। कौन, यमराज? यमराज यमराज। और यमी, यम और यमी दो थे, जो कि बाद में यमुना नाम पड़ा उनके। अच्छा अच्छा। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, देख प्रभु लेंगे। जी, जी। हिज ग्रेस सनातन कृष्ण प्रभु जी ने तो ये कहा था कि वो उसके बाद ना, गोवर्धन पर्वत के बाद दूज वाले दिन भगवान अपनी बहन के घर पे गए थे। जी। उस दिन कथा में ही बोला था, तो और तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था, ये बताया था बस। हाँ वो तो मैंने भी सुना था। वाले दिन। हम्म। तो वे कर्मकांड ने बना दिया, अगर भगवान गए ना बहन के घर, तो भगवान की बात चली ना, ये भगवान तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे करें क्या? इमीडिएट थोड़ी करना है, कहीं लिखा तो है नहीं वैसे, पता नहीं। तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं, तो बस ज़्यादा पंगे नहीं करना चाहिए, लोग इसमें डिस्टर्ब जाते हैं बेचारे। कर लो, मना लो जिसको सही लग रहा है। जिसकी भक्ति में बाधा नहीं आ रहा वो मत बनाओ, जिसकी भक्ति में बाधा नहीं आ रहा बनाओ वो। प्रैक्टिकल तो यही है इसमें, और क्या है इसमें, क्यों झंझट करना है? कोई इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं। जिसकी भक्ति में भक्ति को हेल्प मिलती है, आपको लग रहा है तो कर लो, और भक्ति में बाधा बनती है तो मत करो। रूल तो ये है। अब क्या स्टोरी है वो तो भगवान जाने, मुझे तो आइडिया है नहीं। तो उसे बात करके बता दूंगा आपको, है ना। बाकी रूल तो यही है कि जो भक्ति के अनुकूल है वो कर लो। हरे आपकी कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर किसी रिचुअल को फॉलो करने से अ, हमारी प्योरिटी बढ़ती है तो वो करना चाहिए, मतलब वो व्याभिचारिणी भक्ति में नहीं आ सकता फिर कि हमें तो। नहीं अभी नहीं, क्यों है, भक्ति बढ़ रही है तो अच्छा ही है। अगर भक्ति बढ़ती है किसी कोई काम करने से लेकिन फिर हम, तो मतलब हम कर क्यों रहे हैं? जैसे कई लोग कहते हैं कि मतलब मुझे काफी अच्छा फील हुआ है, प्योरिटी महसूस होती है, फास्ट करने से हो भी जाती है, पर मतलब ऐसे तो नहीं होता कि वो, मतलब जैसे हम एक तरफा एक लाइन पे नहीं चल रहे, मतलब जिसपे हमें चलना है। हाँ वो पॉइंट भी है कि जो शास्त्रों में वही करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ तो शास्त्रों में भी कुछ चीज़ तो है ही ना ऐसी। अभी कुछ समाज में चल रहा है कुछ फिर चीज़ हम तो। अपने मन को ये लॉजिक दे देते हैं ना कि चलो हमारी तो भक्ति बढ़ रही है इससे, तो मतलब, लेकिन हम फिर डाइवर्जन पे तो है, जी जी जी। वो खुद ही देखना डाइवर्ट तो, पड़ेगा। और वो नहीं आपको देखना होते हैं पड़ेगा, जो नहीं नहीं हम नहीं अपने। करने से, नहीं करने से क्या क्या नुकसान, दोनों कंपेयर करके देखना पड़ेगा। नहीं करने से क्या क्या नुकसान है, करने से क्या क्या फायदा है, मतलब भक्ति रिलेटेड लेके तो लगता है तो कर लो, उसमें क्या है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमारी कुछ अपने पर्सनली कुछ है क्या इसमें, कुछ भौतिक लाभ, सोशल ऑल दैट। स्पिरिचुअल देखो ऐसा लगता है ऐसे, लेकिन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप रखेंगे तो बहुत फायदा करता है। मैं बता रहा हूँ, कुछ फायदा कुछ नहीं होता है इससे। आपको लगेगा हाँ मेरे भैया के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, इससे अच्छा ही है, इस बहाने से मिल लेते हैं साल में, लेकिन ऐसे मन में विचार आएंगे, लेकिन इनसे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा भक्ति से होने वाला है। भक्ति के द्वारा ही तो माहौल को अच्छा कर सकते हैं। भक्ति, प्योर भक्ति रखें, भक्ति बढ़ाएं अपनी। ऐसे लगता है हमारे माइंड में बैठी हुई चीजें, ऐसे फायदा नहीं होता। आत्मा को शांति तसल्ली केवल भक्ति से मिल सकती है। और एक एक क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने लिखा है आयुष क्षणों एकोपी। स्वर्ण को क्या है वो, कि करोड़ों स्वर्ण कोटि भी मिलेगा नहीं ना क्षण। मुझे सबसे पर्सनली जो गंदा लगता है, राखी के दिन बहुत भीड़ होती है रोड के ऊपर। मैं एक बार जाम में फंसा था, बहुत हर जगह जाम लगा था, और राखी का दिन था शायद उस दिन। तो मैंने कहा भैया इस दिन तो कभी जाओ मत कहीं बाहर, अलग से कर लो। और फिर करना है तो स्पिरिचुअली कुछ करो, उस दिन प्रोग्राम करो प्रॉपर स्पिरिचुअली, जहाँ कुछ हुआ है इन एक मिनट के लिए बस खाली हो गया, खत्म। स्पिरिचुअल प्रोग्राम प्लान भी करना चाहिए। राखी को स्पिरिचुअल बना दो, कुछ फंक्शन बना दो उस दिन। हमारे में राखी का प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ घर पे, कथा होती है, प्रसाद बनता है,
प्रॉपर वैष्णव आते हैं हमारे यहाँ। ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसे कुछ त्योहारों को चेंज कर दो। लोगों ने चेंज कर दिया असली चीज़ों को। मान लीजिए यमराज के वहाँ कुछ हुआ था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, तो आप भी एक्सपर्ट होना चाहिए, हम भी चेंज कर देते हैं। सारे त्योहारों को स्पेशल बना दो। होली पे हमारे यहाँ ये होता है, दिवाली पे ये होता है, उस दिन ये होता है, उस दिन ये होता है। ऐसे करना चाहिए। अगर भैया दूज है तो सब बोलो आज सब मिलकर कीर्तन करेंगे, बुक करेंगे, ये गिफ्ट है हमारा, भैया दूज के दिन हम बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे भगवान को। ऐसे होना चाहिए, और इससे हमारा भैया भी खुश होगा। हाँ, ऐसे बोल सकते हो आप। भैया ऐसा नहीं है तो क्या कर सकते हो, अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, चरणों में प्रणाम। बहुत समय हो गया ना, बंद करना पड़ेगा आप तो। श्रील प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।